अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं चिकन मंचूरियन की रेसिपी। इस रेसिपी के अंदर एक ट्विस्ट है जो कि बहुत ही मज़े का है। इसके अंदर हमने यूज़ किया है ऑरेंज जूस। आजकल बहुत ही मज़े के ऑरेंजेस आए हुए हैं, इनका जूस हमने इस रेसिपी के अंदर यूज़ किया है, जो कि बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है यूज़ करने से। तो सभी मेहमानों को ये बहुत ही हमारी रेसिपी पसंद आती है और बहुत ही शौक़ से और बहुत ही फरमाइशें कर के बनवाते हैं। बहुत ही मज़े की इसका टेस्ट और फ्लेवर आता है। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टी सी ये रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगे हैं। तो इसके लिए हमने लिया है 1.5 kg हमने बोनलेस चिकन लिया। इसके अंदर 1 टेबल स्पून डाल दिया है नमक का और 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर काली मिर्चें ऐड कर दी। और 1.5 इंच के टुकड़े हैं हमारे पास ये चिकन के। अब इसके अंदर हम डालेंगे, ये हमने मैदा डाल दिया है 1 कप भर के, मेजरिंग कप वाला जो होता है कप वो। और ये डाल दिया है इसके अंदर कॉर्नफ्लावर 1 कप भर के। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे सिरका 2 टेबल स्पून। और इसके बाद डालेंगे इसके अंदर चिली सॉस 1 टेबल स्पून। और 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर जाएगा सोया सॉस। अब इसके अंदर हमने 2 अंडे फेंट के डाल दिए हैं। और अब डालेंगे इसके अंदर ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस हमने फ्रेश ही बनाया है, घर में ही जो किन्नू आते हैं उनका ही बनाया है। 1 कप रख लिया है ग्रेवी के लिए और 1/2 कप इसके अंदर डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर तो ये ज़रा ड्राई हुआ तो और थोड़ा सा जूस इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अगर इसका टेक्सचर बहुत अच्छा सा, कोटिंग अच्छी सी हो गई तो फिर इसको इसी तरह से कवर करके तो रख देंगे फ्रिज के अंदर। कम से कम आधा घंटा ज़रूर रखें। हमने इसको 2 से 3 घंटे रखा था मैरिनेट करके। तो अब इसको हमने स्लो फ्लेम के ऊपर रख दिया है। एक एक पीस डाल रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं। जैसे ही एक साइड सुर्ख होगी तो फिर दूसरी साइड को पलटेंगे बहुत ही आराम से। ये हमारा पहला बैच तैयार हो चुका है। इस तरह का कलर आ जाए तो फिर इसको निकाल लें। और फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो ही रखनी है। ये हमारा पहला बैच तैयार हो चुका है। 4 बैचेस हमारे इस तरह के बने थे। तो इसको हमने निकाल लिया। अब दूसरा बैच इसके अंदर डालेंगे। ये दूसरा बैच है। इस तरह से हमने जब ये एक साइड इसकी सुर्ख हो गई थी तो फिर हमने इसको हिलाया था। पहले बैच की दफ़ा दिखाना भूल गए थे। बस आराम आराम से इसको हिलाना है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर चम्मच नहीं फेरना। अब ये हमारे सारे जो हैं बैचेस तैयार हो चुके हैं। अब हमारी डिश भर चुकी है। अब हम इसको डाल लेंगे स्ट्रेनर के अंदर, जो कि काफ़ी बड़ा है और जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा इसमें से। अब हमने एक खुला पैन ले लिया, खुली कढ़ाई ले ली। इसके अंदर हमने 1/2 कप डाला है ऑयल का और लहसुन डाल दिया है 2 टेबल स्पून चॉप किया हुआ। और इसके अंदर थोड़ा सा सौते करने के बाद डाल दी है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च हमने 2 कप ली थी कटी हुई। और इसके अंदर थोड़ा सा सौते किया, फिर इसके अंदर प्याज डाल दिए। प्याज भी 2 कप हैं हमारे पास, वैसे ही कटे हुए जैसे कि शिमला मिर्च कटी हुई है। एक ही साइज़ है और एक ही शेप है। अब इसको भी थोड़ा सा सौते किया। अब 1 कप भर के हमने इसके अंदर ऑरेंज जूस का डाल दिया है इसकी ग्रेवी बनाने के लिए। 1-1, 2-2 मिनट इनको फ्राई किया था दोनों सब्जियों को। और अब जूस डाल दिया है। अब जूस के बाद इसके अंदर जाएंगे काली मिर्चें ऐड कर दी हैं 1 टेबल स्पून। अब वाइट मिर्चें डालेंगे 1 टेबल स्पून। वाइट पेपर और ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून। और ये नमक गया है इसके अंदर 1 टेबल स्पून। थोड़ा नमक एहतियात से ही डालें, 1 टेबल स्पून से ज़रा कम ही हमने डाला है। अब ये 4 टेबल स्पून है हमारे पास
सोया सॉस ये हमने ऐड कर दी। अब ये चिली सॉस है, ये 2 टेबलस्पून डाल दी। अब इसके अंदर सिरका जाएगा 4 टेबलस्पून। आँच इस वक्त हमने बिल्कुल स्लो रखी हुई है ताकि हमारी सब्जियां जो हैं ये ज़्यादा भी ना गल जाएं। हल्का से इसको हम मिक्स करेंगे, फिर इसके अंदर डालेंगे 1 गिलास हमने पानी का डाल दिया है। इसके अंदर पानी डाल लें या फिर इसके अंदर डालें आप यखनी चिकन की या फिर क्यूब्स डाल लें। हमने पानी डाला है। अब हम इसके अंदर डालेंगे केचप। ये तकरीबन 1 कप है हमारे पास केचप। थोड़ी सी हमने बचा ली है, बाद में चेक करने के बाद और डाल देंगे। नमक मिर्च भी हम एंड पे चेक करेंगे कि और जा रही है या नहीं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर। 2 टेबलस्पून भर के हमने पानी के अंदर डिज़ोल्व करके रखे थे, वो ऐड कर दिए और जितनी हमें गाढ़ी ग्रेवी चाहिए उतनी गाढ़ी कर ली। बहुत ज़्यादा इसकी रनी सी ग्रेवी भी अच्छी नहीं लगती और बहुत ज़्यादा टाइट भी अच्छी नहीं लगती, दरमियानी सी रखनी है। और ये ग्रेवी हमारी तैयार हो गई तो इसके अंदर हमने चिकन सारा डाल दिया और इसको अब अच्छी सी कोटिंग देंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और आंच इस वक्त हमारी काफ़ी स्लो है। बहुत ही मज़ेदार ये हमारी चिकन मंचूरियन, ऑरेंज चिकन मंचूरियन तैयार हो चुका है। चावलों के साथ, चाइनीज़ राइस के साथ ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो इसके ऊपर अब हम डालेंगे गार्निशिंग के लिए तिल, सफ़ेद तिल और सब्ज़ प्याज का सब्ज़ वाला हिस्सा, ग्रीन हिस्सा इसके ऊपर डालेंगे गार्निशिंग के लिए। आप भी इस तरह से बना के देखें, लग रहे आपको बहुत पसंद आए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।